तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है और मैं इसी टाइम पे या तो कटिंग करती हूँ या स्टिचिंग करती हूँ। तो अभी मुझे बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला है मुझे अपने सूट सिलने के लिए। अदरवाइज़ मुझे अपने सूट सिलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब कस्टमर के कपड़े अभी भी हैं, लेकिन वो कपड़े हैं जो मुझे अभी अर्जेंट में नहीं देना है। तो मैं अभी अपने सूटों की कटिंग करूँगी, आपको दिखाती हूँ मैं निकाल के। तो ये देखो, ये दो सूट है। ये एक तो ये ग्रीन कलर का है और एक है ये पिंक कलर का। तो ये दोनों ही सूट कॉटन के हैं और अभी गर्मी है तो कॉटन का सूट बहुत अच्छा रहेगा गर्मियों में। तो मैं इसको अभी सिलूँगी। मुझे इसके साथ प्लाज़ो सिलना है, तो मैं प्लाज़ो की कटिंग करूँगी और सोच रही हूँ एक को कॉलर वाला सिल दूँ। तो अभी देखते हैं। और इन दोनों की मुझे भी पहले कटिंग और स्टिचिंग दोनों करनी है। तो मैं आपके साथ अभी कटिंग शेयर करूँगी, फिर मैं स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। बने रहो पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस पिंक वाले सूट की कटिंग करेंगे और ग्रीन वाले सूट को बाद में कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे जब ये पिंक वाला सूट सिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। साथ साथ में हम कुछ बातें करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 7 गलतियां जो अगर आप ज़िंदगी में करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जीवन में सफल हों और ये गलतियाँ ना करें। तो पहली गलती है आपकी ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पास्ट में जीते हैं और जो हो गया है बस उसी को लेकर के ही रोना रोना रहता है उनका। बस वो उनका ये कहना रहता है कि ये काश ऐसा ना होता तो ये चीज़ें अच्छी होती, ये चीज़ें ऐसा होता। तो फ्रेंड्स देखो, आप पास्ट में जाके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप अपना प्रेजेंट ठीक करते हो तो आप अपना फ्यूचर अपने आप ही आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया, उसको भूलो और जो सीखने वाली चीज़ें हैं वहाँ से सीखो और उससे सबक लेकर के आगे बढ़ो, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। बहुत लोगों का रहता है कि जो चीज़ ना जिनके पास नहीं रहती है बस उसी चीज़ का रोना रहता है, और जो चीज़ रहती है उसका मतलब उनका फ़ायदा उठाना वो नहीं जानते हैं और उसके उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और जब वही चीज़ आपसे चली जाएगी आपके पास से, या वो अवसर चला जाएगा, तो सोचेंगे कि फिर काश मैं ये इस टाइम पे ये काम कर लेता। खैर, जो हो गया वो हो गया, और जो है उसके बारे में सोचो, चाहे वो अवसर हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो। तो जो है प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में काम करो ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। सेकंड थिंग है आपकी कि बहुत सारे लोग खुद को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करना कुछ इस तरीके से नेगेटिव हो जाता है कि वो सोचते हैं कि इसके पास तो ये है तो उसने ये चीज़ अचीव कर लिया, और हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम अचीव कर ले। तो इस तरीके से जो कंपेयर करना होता है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको और भविष्य में पीछे लेके जाता है। जिसको जीवन में कुछ बनना होता है ना, वो कैसी भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति से आगे निकल ही जाता है। जिनको देखो, मैं आपको पढ़ाई में बताऊं कि जिनको अगर पढ़ना होता है ना तो गरीबी में भी इंसान पढ़ लेता है, और जिसको मान लो कि पढ़ना नहीं होता तो उसको आप सब साधन ला के दे दो, एसी में भी बिठा दो तो भी वो नहीं पढ़ेगा। तो इसी तरीके से बाकी के चीज़ों का है, जिनको जीवन में कुछ करना होता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो अवसर ढूंढते हैं और उससे वो आगे निकल जाते हैं। तो किसी भी चीज़ से आप तुलना ना करो। आपके पास जो परिस्थितियाँ हैं उसी में उसी को ही बेहतर बनाओ, और अब जो कहते हैं ना, विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करो, आपका समय ज़रूर बदलेगा। तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग ना दूसरे के जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसको बहुत जल्दी अपने मन से लगा लेते हैं, और बहुत जल्दी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ करने से पहले ये सोचते हैं कि अरे वो क्या कहेंगे, अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो कोई क्या कहेगा। तो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपने पर भरोसा करो और जीवन में आगे बढ़ो। और जो मेरा चौथा पॉइंट है वो यही है कि खुद पे भरोसा करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। जब तक आप खुद पर भरोसा, कई लोगों को ना खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो सोचते पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आप एक बात बताओ, कोई भी काम हो या पढ़ाई हो या कोई बिज़नेस हो, आपको अगर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है इस काम को करने का, तो कोई दूसरा आप पे कोई कैसे ही विश्वास कर लेगा। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करो
और आगे बढ़ो। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, सफल हो जाओगे, तो वही लोग जिसके बारे में आप ये सोच रहे थे कि वो क्या कहेंगे, वही आपके पीछे तालियां बजाएंगे। और दूसरी बात कि आप जिनके पीछे ये सोचते हो ना कि वो लोग क्या कहेंगे, और उनकी वजह से आप नहीं जीवन में सोचते हो कि हम पता नहीं उनके सामने हम बुरे ना बन जाए, ऐसा कुछ, तो वही लोग अगर आप कुछ स्थिति आपकी ख़राब हो ना, तो आप उनसे मदद मांग के देखना, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी बेफजूल की चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है कि अपने जीवन के बारे में सोचो। ये जीवन आपका है, दूसरों का नहीं है कि आपने दूसरों को अपना कंट्रोल दे रखा है, अपने जीवन का कंट्रोल दे रखा है। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो आपकी पांचवी चीज़ है वो ये कि कम बोलना चाहिए और शांत रहना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपनी सारी जो एनर्जी होती है ना, वो बोलने में ही ख़त्म कर लेते हैं, काम में कम लगाते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि बोलना कम है, काम ज़्यादा करना है और जितना हो सके शांत रहना है। जो छठी चीज़ है वो ये कि हमेशा कुछ न कुछ सीखने के ऊपर ध्यान दो। और कई लोग ऐसा होता है कि सोचते हमें जो आता है ना वही बहुत है, और कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते, और जो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं वो हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और सबसे लास्ट चीज़ ये कि हमेशा कुछ नया कुछ करने की सोचो, कुछ अच्छा करने की सोचो, और मेहनत से कभी मत बचो। हमेशा कभी भी खाली मत बैठो, और हमेशा कुछ ना कुछ काम करने की सोचो, तभी आप जीवन में अपने आगे बढ़ पाओगे, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे, अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, और जब वो गोल या फिर टारगेट हमारे फेल हो जाते हैं तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं और हार मान के बैठ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट नहीं करने हैं। आपको अपने टारगेट जो है वो छोटे छोटे सेट करने हैं। आपको शाम के टाइम एक डायरी बना करके सोनी है, एक नोट बनाना है कि अगले दिन मुझे क्या काम करना है। आप काम का एक पूरे दिन का बना सकते हो, या फिर आपका कुछ ऐसा काम है जो कि हफ्तों में आप टारगेट पूरा करने का छोटे छोटे गोल कर सकते हो कि इस हफ्ते में मुझे ये टारगेट पूरा करना है, इस महीने में ये टारगेट पूरा करना है। और जब आपके छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होंगे ना, तो आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर हेल्पफुल रही होंगी आपको जीवन में कामयाब बनाने के लिए। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप ये गलती नहीं करते हैं, इन सब से सीखते हैं, तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये मैंने अभी जो ये पिंक वाला सूट था मेरा, इसकी कटिंग कर दिया है। प्लाजो की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।